मेरा नाम कनिका है और मैं 25 साल की हूँ। हर लड़कियों की तरह मेरे भी अरमान थे। मेरी शादी बहुत ही अच्छे स्मार्ट लड़के से हो, जो कि हुई भी थी। मेरे पति अजीत बहुत ही स्मार्ट और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वह तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। वह कलेक्टर की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी शुरू शुरू में खुशी हुई कि वह अब तक पढ़ रहे हैं और वह कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे अब उनसे चिढ़ होने लगा, क्योंकि उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। मैं कभी भी तैयार होकर उनके सामने जाती और पूछती कि मैं कैसे दिख रही हूँ, वह मुझे बिना देखे ही कह देते कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। धीरे धीरे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो खुशियाँ थी ही नहीं। कभी भी वह अपने मन से मेरे पास आते ही नहीं थे और ना ही कभी मुझे अपनी पत्नी वाला सुख दे रहे थे। अब देखो, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई, मैं यह सब चीजों से परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने गुस्से से चिल्लाया, सासू माँ, ससुर जी, जब आपके बेटे से कुछ होता नहीं और आपके बेटे को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपने इसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवाई? ससुर जी ने कहा, देखो बहू, यह तुम पति पत्नी के बीच की बात है। ऐसे इसे ऐसे हल्ला करके कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ अजीत, तुम एक मर्द होकर अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते। पढ़ाई करना तुम्हारा फैसला था, उसे तुम्हें कैसे पूरा करना है यह तुम जानो। तुम हमारे पास अपनी संपत्ति की है कि तुम्हारी पूरी जीवन निकल जाएगी, इतनी संपत्ति है, इससे खर्च करने में। और तुम हो कि अपनी पत्नी को छोड़कर क्या यहाँ रात दिन पढ़ाई करते रहते हो? तब मेरी सासू माँ कहने लगी, देखिए, एक तो आपने इसकी शादी जबरदस्ती कर दी। इसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसका सपना है, इसे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी सासू माँ ने ही मेरे पति को सर पर चढ़ा रखा था। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा पढ़ाई करने की, जबकि मेरे ससुर के पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी कि हम पूरे जीवन बैठकर खा सकते थे। मेरे पति ने आखिर में कह दिया, पिताजी, मैं आपके कहने पर शादी कर ली और मैं कोशिश करता हूँ कि कनिका को खुश कर सकूं, लेकिन वह चाहती है कि दिन भर मैं उसके पल्लू से बंधा रहूं, दिन भर उसके तारीफ करता रहूं, उसके आगे पीछे घूमता रहूं। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं। आपने कहा था अगर मैं शादी कर लूंगा तो आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। मुझे चुपचाप पढ़ाई करने दीजिए, कहकर मेरे पति अंदर चले गए और मैं, ससुर जी और सासू माँ एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहा था और मैं चुपचाप रहने लगी थी। लेकिन एक दिन मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं रात को बहुत रात तक उनका इंतजार कर रही थी। आज मेरा मन था उनसे बहुत सारी बातें करने का, मजे करने का। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और न जाने मेरे रोम रोम में अजीब अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। मैं उनका इंतजार करते करते अब रात की 11 बज गए थे, लेकिन वह नहीं आए। एक बार फिर से मैं हल्ला किया और कहा, ससुर जी, आपका बेटा सही नहीं कर रहा है। मैं उनका इंतजार करते करते सो जाती हूँ, लेकिन यह मेरे पास आते ही नहीं है। तब मेरे पति ने कहा, झूठ क्यों कह रही हो कनिका? अभी परसों ही तो मैं तुम्हारे मन का किया था। फिर क्यों तुम्हें हर दूसरे दिन मैं चाहिए हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं बहुत मेहनत करके कुछ बनना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, यह क्या होता है कि परसों ही किया था? नए नए शादी होता है तो हर रोज पति पत्नी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और एक तुम हो, एक दिन के बाद दूसरे दिन, हर दूसरे दिन नजर नहीं आते। मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी? इतना सब कुछ गुस्सा में कह रही थी। मुझे पता नहीं चला कि ससुर जी मेरे सामने हैं और सासू माँ भी। यह सब सुनकर सासू माँ अंदर चली गई और ससुर जी मुझे ही देख रहे थे। सासू माँ किचन में गई और अपने बेटे के लिए जूस बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वह जूस बनाकर लाई और अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा,
खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। ऐसे अड़चन तो बहुत आते हैं जीवन में। वैसे भी अगर तुम्हारे पिताजी ने मेरी बात मान ली होती तो यह न होता। वह कहीं न कहीं मुझे ही सुना रही थी। उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर वह जूस देकर अपने कमरे में चली गई। मैं गुस्से में छत में चली गई और गुस्से से इधर उधर चलने लगी और सोचने लगी, क्या सोचा था शादी के बाद मजे करेंगे। शादी शादी के पहले अगर मजे कर लिया होता तो इतना सोचा ना होता। यह सोच सोच कर रखा था कि शादी के बाद पति को खुश करूंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे पति खुद ही ध्यान नहीं देता। एक दिन आता है, ऐसा लगता है एहसान करता है। मैंने गाउन पहना हुआ था और ऊपर जैकेट नहीं लगाया हुआ था और ना ही दुपट्टा डाला हुआ था। गुस्से से ही मैं ऊपर आ गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं फिर दोबारा ध्यान नहीं दिया। मेरे शरीर में बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। इसके कुछ देर बाद मैं वापस कमरे में आ गई। मेरा पति अजित हॉल में जाकर पढ़ाई करता था। वह कमरे में भी नहीं आता था कि मैं उसे कुछ दिखाकर अपने वश में कर सकूं, और कुछ दिखाने में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो जैसे पढ़ाई का कीड़ा बन चुका था। और मैं क्या करती। अपने जीवन में जो अकेलापन था उसे दूर करने के लिए मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मैंने फोन उठाया और सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ। मैंने तरह तरह की बातें सोची, लेकिन मेरा मन यह सब चीज से भरने वाला नहीं था। मुझे तो भरपूर चाहिए था। तभी मेरे फोन में एक फ्रॉड रिक्वेस्ट कॉल आया। प्रोफाइल में कोई पिक्चर नहीं था। वह मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक बार मौका देकर देखो। मैं तुम्हें शिकायत कर मौका नहीं दूंगा। अगर तुम्हें दिन में तारे न दिखा दिए, ऐसा खुश न किया तो बोलना। मैं भी तो इसी के लिए मरे जा रही थी। मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और दोनों में बातें होना शुरू हो गया। अब दिन क्या और रात क्या, ऐसे भी मेरे पति को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। हम दोनों रात भर फोन पर बातें करते और धीरे धीरे दोनों में वैसी वैसी बातें भी शुरू हो गई, और बातों ही बातों में हम फोन पर ही सब कुछ शुरू कर देते। लेकिन अब तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था और मैंने उसका फोटो भी नहीं मांगा था, क्योंकि उसके बातों में ऐसा जादू था कि बातों से ही मैं सब कुछ हो जा रहा था। अब तक हम दोनों में मैसेज में ही बात हुई थी। ऐसी ऐसी बात करता था जिससे मैं पूरे मदहोश हो जाती थी। अब हमें बात करते करते एक हफ्ता हो गया था। हमेशा बातें करते एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। हर एक छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताने लगे थे। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें टाइम क्यों नहीं देता, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, यही तो उसकी बदनसीबी है। वह मेरी खूबसूरती को देखता ही नहीं और ना ही समझता है। सच में बदनसीब ही है तुम्हारा पति। तुम इतनी खूबसूरत हो, खूबसूरती की बला हो। तुम्हारे में वह नशा है कि वह कैसे बच गया। हम दोनों न जाने कैसी कैसी बातें करते रहते और ऐसे करते ही करते दिन बीत रहे थे। एक रात दोनों बात करते करते हद से आगे बढ़ गए और फोन पर सब कुछ बातें करने लगे। तब मैंने कहा, अब बस इससे ज्यादा नहीं इंतजार होता। तुम जो भी हो, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। उसने कहा, सोच लो, अगर सामने आ गया तो तुम अपने बात से मुकरोगी तो नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी दिखते हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम्हारे चेहरे से कोई लेन देना नहीं है मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम बस सामने आ जाओ। रात के करीब 2 बज रहे थे जब हम यह सब बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि तुम छत पर आओ। मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ, जैसे ही तुम्हारे घर आता हूँ। जैसे कि मुझे उसने कहा, मैं छत पर चली गई और मैं उसका इंतजार करने लगी।
मुझे लगा कि वह यही कोई आसपास मोहल्ले का होगा और मेन दरवाजे की तरफ से आएगा, तो मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी। वह वहीं से आया। देखते ही देखते वह मेरे पीछे से आ गया और मेरी आंखों पर अपने हाथ बंद कर दिया। मैं हैरान थी क्योंकि दरवाजे की तरफ तो मैं कब से देख रही थी, कोई भी अंदर नहीं आया था। यह कौन था जो मेरे पीछे से आकर मेरी आंखों को बंद कर रहा था? मैंने कहा, कौन? तो उसने अपना हाथ हटाकर सीधा मेरे वहां रख दिया। मुझे उसका छुअन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मानो करंट सा दौड़ रहा हो। फिर भी मैंने उसे देखना चाहा। तब मैं पलटी तो मैंने देखा वह तो मेरे ससुर जी थे। मैंने उन्हें देखकर चौंकते हुए पूछा, आप तो वह कहने लगे, इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है बहू। मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है और मैं ही तुम्हारी जिंदगी संवारूंगा। वह बेवकूफ तुम्हारी खूबसूरती को नहीं समझता और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम चिंता मत करो। कुछ देर के लिए मुझे हैरानी हुई थी, लेकिन जो उफान मेरे मन में उठा था उसे शांत करना बहुत जरूरी था। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और जो सही लगा वही सब कर दिया, जो कि किसी को भी पागल कर दे। उसे मैं जल्दी लेने लगी। 101 की स्पीड से सब कुछ हो रहा था। अब बात करने का टाइम किसके पास था? सब कुछ एकदम फराटेदार हुआ और धड़-धड़ करके सब कुछ होता गया। उस टाइम सोचने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं खुद ही उनका सहयोग कर रही थी कि मानो सारा सब कुछ हो जाए। और फिर कुछ घंटे बाद हम नॉर्मल हुए। तब फिर उन्होंने कहा, इतने हफ्तों से बात कर रहे हैं, मैं भी चाहता था कि सामने आऊं, लेकिन मैं डरता था कहीं तुम पीछे हट गई तो। वह कहने लगी, इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो कब से इसी चीज के लिए उतावली हुई जा रही थी। आप पहले बता देते तो इतना दिन तरसना ना पड़ता, पहले ही मजे ले लेते। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो हम एक साथ हैं, अब रोज ही एक दूसरे की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने अकेलापन को दूर किया और अपने ससुर जी का सहारा लिया। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर करके बताना कि आपको इसका सेकंड भाग चाहिए। धन्यवाद।